आराम से जा रहे हो? हाँ जी, इसी का दौर चल रहा है। अभी कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है। सामने जो आपको दिख रहा है भाग्य माने उन्होंने। नमस्ते दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह उठ के मुँह हाथ धो के मैं फ्रेश हो गई हूँ। अभी रेडी होते हैं जाने के लिए। आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ आप सबको वैसे तो आइडिया लग ही चुका होगा मैं नॉर्मली कहाँ जाती हूँ। तो इसी के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। अभी मैंने कल कॉल तो किया था दादा को, अभी कॉल बैक आया नहीं है। थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्या सीन है आगे का। तो फिलहाल मैं थोड़ा बहुत रेडी हो जाती हूँ। मैं हो गई हूँ तैयार जाने के लिए और मैंने भी कॉल किया था दादा को, तो बोल रहे हैं 8:30 बजे के आसपास गाड़ी आएगी। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से रेडी हुई हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा जब मैं कहीं जाती हूँ मेरे को बालों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, कैसे बनाऊँ क्योंकि मेरे बाल ऐसे फूल जाते हैं ना, तो खुला भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैंने ऐसे थोड़ा फोल्ड कर लिया इसको। ये शॉल लिया था मैंने, फिर मैंने सोचा फालतू में क्या ही दुनिया भर का सामान लेके जाऊँ, इसलिए मैंने शॉल भी वापस डाल दिया है। अगर रास्ते में ठंड भी लगेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। चलते हैं बाहर, नाश्ता करते हैं और फिर गाड़ी आएगी तो हम जाएंगे। तो नाश्ता करते हैं दोस्तों। सुबह सुबह भात खा रही हूँ मैं। तो सब बैठे हैं इधर। ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा और अभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ जाने के लिए। जूते पहनना बाकी है और इस बार मैंने एक ही बैग लिया है साथ में, क्योंकि इतना भारी हो जाता है उठाने के लिए। तो मैं ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं गई हूँ। वैसे भी मैं छोड़ के आई थी पिछली बार कपड़े। तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि मैं गांव जाने वाली हूँ। आप लोग भी बोले थे कब से कब जाओगे। मैंने सोचा चले जाती हूँ, आजकल मैं फ्री हूँ और इसीलिए होके आ जाते हैं। आजकल सीजन भी एकदम मस्त मस्त वाला चल रहा है ना, आप लोगों को इतना सुंदर गांव दिखने को मिलेगा। इस बार कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है क्योंकि इस सीजन में मैं पहली बार जा रही हूँ, वरना मैं और टाइम पे जाती थी। यही है मेरा बैग, इसको लेके हम चलेंगे मायके की ओर। चलते हैं, तैयार हो गए। हाय ढोकर जो अरे 2 दिन से आराम से जानो। ख्याल रखनो अपनो। अच्छा भाग्य मन। बाय बाय मैं जा रही हूँ। हाँ जी, जल्दी आऊंगी। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे। अरे बहुत दूर जा रही हूँ, भाग्यवानी। बाय बाय। हम पहुंच चुके हैं बैंड पे, जमुना पुल के बैंड पे। ओ बच्चों के स्कूल बस, तो उधर से गाड़ी आएगी, हमारी अभी आई नहीं है। वेट करते हैं थोड़ी देर, तो गाड़ी आ गई है शायद, यही है। चल पड़े दोस्तों, सफर तय करते हैं। सब लोग इधर बैठते हैं। आज बैठे तीसरे नंबर पे। फाइनली हम पहुंच गए हैं कुआणु। और आज मैं कितने टाइम के बाद पीछे वाली सीट में बैठी हूँ ना, कितने टाइम के बाद, क्या मतलब 2-3 साल के बाद ही बैठी होंगी। पहले बैठते थे, लेकिन जब से मेरी शादी भी नीचे आई तब से ज्यादातर स्कूटी में जाना होता है। और जब गाड़ी में जाती हूँ ज्यादातर दादा लोगों के साथ जाती हूँ, तो आगे बैठती थी। आज आगे सीट है मतलब इस वाली में, लेकिन बीच में है, बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता बैठना, इसीलिए मैंने सोचा पीछे ही बैठ जाऊंगी खिड़की साइड में। भाई ऐसे लग रहा है पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काट के, इतनी थकान लग रही है मेरे को ना। गाड़ी में मतलब लंबा सफर करना अच्छा लगता है, लेकिन आज मेरे को पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि मैं कब घर पहुंचू। और ये वाली सीट इतनी उछलती है ना भाई, थोड़े से मतलब जैसे ब्रेक कर वगैरह। एक तो इधर की रोड ठीक नहीं है, बहुत हालत खराब है बीच बीच में सड़कों की। तो कुछ दूरी के बाद अच्छी सड़क है, क्योंकि वहां से हिमाचल की लेन लग जाती है ना। यहाँ पे उत्तराखंड वाली जहां तक है, मिनस तक, वहां तक बीच बीच में बहुत बुरे हाल है। तो यहाँ पे अभी गाड़ी रुकी है खाना खाने के लिए। मैं तो सुबह ब्रेकफास्ट करके आई थी बहुत ज्यादा, तो इसलिए मेरे को खाने का मन बिल्कुल नहीं है, तो मैं उतरी नहीं हूँ। बाकी तो पूरी गाड़ी खाली हो गई है देखो। तो ज्यादातर गाड़ियां जो है अभी कुआणु में रुकती है खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। पहले इनका अड्डा कोटी हुआ करता था, उधर है कोटी, पर अभी इन्होंने अड्डा चेंज कर दिया सब लोगों ने। त्यूनी से मतलब जितनी भी गाड़ियां आती है अभी कुआणु में ही रुकती है, फिर यहीं पे खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद जाते हैं। पहले कुछ टाइम कोटी में सबसे मतलब स्टार्टिंग में जब मैं विकास नगर आती थी ना पहले तो ज्यादातर कोटी में ही रुका करती थी गाड़ियां हमेशा, और आजकल यहीं पे रुकती है।
बदलते रहता है भाई, कभी किसी का दौर चलता है, कभी किसी का दौर चलता है। अभी वहां पे भीड़ भाड़ नहीं होती, वरना वहां पे ना पहले पहले जब गाड़ियां रुकती थी तो खाना खाने का नंबर भी लाइन लगाना पड़ता था, इतनी भीड़ होती थी। अभी वहां कोई नहीं रुकता, अब सब गाड़ियां देखो आगे, ये सब गाड़ियां इधर लगी हुई है, ये देख सकते हो पूरी लाइन गाड़ी की इधर ही है। तो वो दादा की गाड़ी मिली हमें यहाँ पे, दादा भी जा रहे हैं देहरादून, तो मुझे पता नहीं था। अभी यहाँ पे जानने वाले रिलेटिव थे ना, तो वो दिखे, फिर मेरे को दादा भी दिख गए। एक ही पेट्रोल पंप है पूरे रास्ते में यहाँ पे। ये भी हिमाचल, क्यों नहीं आज तो आतड़ी उतड़ी सारी एक साइड को चले गए, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। तो उभरे उभरे रहा है राजा, बाप रे, पता नहीं को थे चिन्ह ना। तभी मैं पहुंच गई हूँ होटल में, मम्मी बना रहे हैं खाना अभी, और मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वैसे तो मैं पहुंच गई हूँ 1 बज रहे, अभी घर की गाड़ी आ जाती है 2 बजे, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। थक तो गई हूँ मैं बहुत ज्यादा। अब आज एक दिन यहाँ भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम आते हैं तो यहाँ पे बैठते ही है। अब मम्मी के घर के लिए स्पेशल हम कभी भी नहीं आते, जब नीचे से आते तब बैठ ही लेते हैं। और अभी देखते हैं क्या होता है। मम्मी लोग बोल रहे हैं आज ही क्यों जाएगी ऊपर, कल जाना। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वैसे मैं सोच रही थी डायरेक्ट चले जाती, फिर आज मेरे को गाड़ी ने यहीं छोड़ा सीधे ही, मतलब मार्केट नहीं उतारा, वो भैया ने यहीं छोड़ दिया हॉस्पिटल बैंड, क्योंकि और सवारी भी थी एक, तो 2 लोगों को हमको यहाँ छोड़ा, एक गुंडा गांव के थे तो उनको वहां छोड़ा। तो ये अच्छा हुआ कि मुझे बैग नहीं उठाना पड़ा। वैसे तो हल्का ही था, पर उठाई नहीं जाता ना दूर से, तो भारी हो जाता है हल्का भी। यहाँ पे मम्मी बना रहे हैं खाना, दिन का खाना बन रहा है अभी। तो आते ही मेरे को दे दिया है खाना मम्मी ने, बोल रहे हैं खा ले जल्दी, भूख लग गई होगी कि रास्ते में। गरम है तो गरम गरम, ज्यादा ही गरम खा रही हूँ मैं खाना। खाना खाते हैं, अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर मार्केट जाऊंगी। खाना पीना खा के मैं जा रही हूँ अभी सामने जो आपको दिख रहा है इस मार्केट में, मतलब त्यूनी बाजार। तो आज मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। वैसे पहले मैं मार्केट अकेले जाने से पहले ना 1000 बार सोचती थी, मेरे को इतना अजीब सा लगता था, पता नहीं क्यों। एक टाइम होता है ना, पहले जब मैं स्कूल पढ़ती थी यहाँ पे, वैसे तो हम ज्यादा मार्केट जाते नहीं थे, कभी कभी जब जाते थे मेरे को साथ की जरूरत पड़ती ही थी। अकेले जाना भी इतना अजीब लगता था। आजकल इतना वो नहीं है, मतलब एक तो आदत हो गई ना बाहर आने जाने की, घूमने की अकेले, क्योंकि लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत आती है जहां हमें अकेले आना जाना पड़ता है। मैंने तो बहुत ट्रैवल किया अकेले, आजकल इतना अजीब नहीं लगता। तो अभी मम्मी बोल रहे थे अकेले कैसे जाएगी तू, लखर लखर करके, मतलब हमारी भाषा में बोलते कहा हिंचे से लखर लखर करे रहा। मैंने कहा मैं चले जाऊंगी, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मेरे माइक की हो गई थी बैटरी लो, और मुझे पता ही नहीं चला मैं बोले जा रही थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ का रास्ता बन चुका है, जो मैं पिछली बार आते समय हमें डाउन होके फिर ऊपर आना पड़ता था, तो वो चीज़ सही हो गई है। और हाँ, बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो गई है। सामने टॉन्स नदी आप लोगों को दिख रही है। तो ये प्यारे प्यारे से बच्चे थे, मैंने इनको हाय बोला तो ये लोग भी हाय कर रहे थे। कितने क्यूट है ना, बचपन कितना प्यारा होता है, बचपन में कितने प्यारे होते हैं बच्चे। मैंने झूला पुल क्रॉस कर लिया है, देख सकते हो पीछे। पहले इस झूला पुल में चलने में इतनी ज्यादा डर लगती थी ना, मम्मी का हाथ पकड़ भी ना चलती नहीं थी। आजकल सब ये हमारे लिए छोटी चीजें हो गई है। बस इधर ही तक आए हैं, तो हमारे जीजा जी, आपने बाल तो बड़े खतरनाक वाले हैं जीजू। डर गए मैं, देखो बाल देखो तो बताओ, मेरे को कुछ नहीं लेना, वाइप्स दे दो अच्छे क्वालिटी का, अच्छा सा वाइप्स, फेस वाइप्स, बस इतना ही। चाय पियोगे? नहीं धन्यवाद। चाय, इतनी गर्मी भाई, ट्यूनी में इतनी गर्मी बढ़ गई है, जिंदगी कटा रहे हैं। ओ सही है। हेलो भाग्य माने और हालचाल हजूर को एकदम बढ़िया। क्यों बोले गर्मी बढ़ाई दिलो ट्यूनी माँ, गर्मी घोषी की दिन में हो गया खतरनाक वाला। बहुत गर्म है भाई, पसीना आ रहा है। मैं वहां से चल के आई, यहाँ पे पसीना आ रहा है इतने में ही। और ठीक ठाक, बस बढ़िया। आप सुनाओ कहाँ जा रहे हैं आज? बस यहीं तक पहुंची हूँ। हाँ अभी आई, मतलब आज तभी कुछ सामान लेते हैं। धन्यवाद, आपने बोला वही बहुत है। कितना दूं? डंडा तो देखो यहाँ पे, किसको मारने के लिए रखा हुआ है इतना पुलिस वाला डंडा है। लेना था, क्वालिटी वाला सही लग रहा है, लेमन का प्रीमियम वॉइस हैंड क्लीनर। वाओ
तो मैं आ गई सामान लेके वापस। सामान मेरा यही कुछ था और मुझे भदे लोग मिल गए थे, कोल्ड ड्रिंक पिलाया। कोल्ड ड्रिंक पीकर मैं आ गई हूँ। घर जाते हैं। अभी तो मैं उधर गई, अभी वापस आ गई तुरंत। काम था ही नहीं, एक दो सामान लेना था वो मैं लेके आ गई। चलते हैं, बच्चे लोग स्कूल से आ गए होंगे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हैं? इतना छोटा सा डॉगी का बच्चा है ये है, इसने लेके कहाँ ले जाएगी, कमरे में। तो यहाँ रितिका स्कूल से आ गई है। हाय हाय गाइस। ये इसका बोलती है किसी को नहीं दूंगी, कि मांग रहे इसको तो बोलती है नहीं दूंगी, मैं घर में ले जाना इसको, मैं नहीं दूंगी। नहीं देगी, किसी को नहीं देगी, मुझे भी नहीं देगी, आपको दूंगी। मैं जा रही हूँ ये सामान लेके। ये सामान पापा का है, रोडू से मंगवाया था पापा ने, मतलब घर ले जाना है। तो ये है बीन्स के बीज, जो अब इसके बाद लगाएंगे, फिर कितने टाइम के बाद निकलता है पता नहीं। तो लगता है ये बीज सब्जी वगैरह खाने के काम आता है, थोड़ा बेचते भी है। तो पापा ने बीज मंगवाया होगा मामा से, फिर यहीं छोड़ दिया था मामा ने। तो मैं इसको अपने बैग में पैक करूँगी, अब कल लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतना सामान कम है, फिर मैं ही लेके जाती हूँ। और यहाँ देखो इतनी गर्मी आ गई है कि एक टी शर्ट में घूम रही हूँ मैं। ये पानी का बॉटल फेवरेट है। तो अभी हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। क्या रहा है, तो खाना खा रहे दोस्तों रात का, बैठे बैठे टाइम हो गया है खाना खाने का। और मम्मी ने यहाँ पे स्पेशल बनाया है आज, मैं मना कर रही थी फिर भी बनाया तो मासू। और मेरे को आज चावल खाने का मन नहीं किया। ये है चूल्हे की रोटी, जो मेरी फेवरेट है। चूल्हे का खाना एकदम बिंदास मस्त होता है। मम्मी ने चिकन भी मेरे लिए इतना ज़्यादा डाला है, अभी इतनी मैं खा भी नहीं पाऊँगी। नानो है मेरे साथ, मम्मी है, पापा। तो पापा नॉनवेज नहीं खाते हैं और सिर्फ वेज खाते हैं पापा। दाल भात खा रहे पापा। तो बिना हो गया है दोस्तों, पेट फुल हो गया, पेट फुल हो गया भी ओवर हो गया है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल मैं जाऊँगी, कल ही मिलूँगी आप लोगों को। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।